ओम शांति। आज बाबा की सैटरडे की मुरली की सबसे पहली बात, बाबा ने कहा अगर प्लेन बुद्धि होकर प्लान बनाएंगे तो सफलता मिलेगी। अब प्लान जैसे हमने कई बार घर के लिए कोई प्लान बनाया होता है, जिस जगह हम काम करते हैं वहाँ के लिए हमने कोई प्लान बनाया होता है, या कोई भी, अब वो चाहे घूमने का प्लान होता है, कोई काम को एग्जीक्यूट करने का प्लान हो, या किसी को कन्विंस करने का प्लान हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कुछ भी XYZ प्लान मीन्स आप सब कुछ ले सकते हैं। किसी इंसान को सुधारने का भी अगर हमने प्लान बनाया तो भी आज बाबा क्या कह रहे हैं, प्लेन बुद्धि रखकर प्लान बनाओ। प्लेन बुद्धि का मतलब किसी की अच्छाई देखकर, किसी की बुराई देखकर, कोई मुझे पसंद नहीं है, कोई मुझे पसंद है, वो मेरी साइड होना चाहिए, अगर हम ये सब रखकर प्लान बनाएंगे तो नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा, हम किसी किसी इंसान को बहुत फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करते हैं, मन में ये बात रखे कि शायद ये मेरी साइड रहे या मेरे सपोर्ट में रहे। कई बार हम उसे एक्स्ट्रा, अगर कंपनी की भाषा में कहें तो एक्स्ट्रा बोनस, प्रमोशन, अगर दुनिया की भाषा कहें तो घर में एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा घुमाना फिराना, उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चे करना। हम ये सब करते हैं इस उम्मीद से कि ये व्यक्ति ना मेरे हिसाब से चल लेगा, या राइट टाइम आने पर ये मुझे सपोर्ट करेगा। पर हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है, अपना अपना स्वभाव संस्कार है। हमारे बिल्कुल सही होते हुए भी कोई होगा जो हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, ना हमें समझेगा, ना हमारी सिचुएशंस में हमें सपोर्ट करेगा, हमने चाहे कितना भी किया होगा। तो अब हमने सोचा, हमने तो बहुत अच्छा प्लान बना के सब अच्छे से किया था। पापा कह रहे ये भी क्या हो गया, फिर एक पार्शल डिसीजन हो गया ना, कि फेवरिज्म करके। तो यानी हम कोई भी प्लान बना रहे हैं उसमें हमारी इंटेलेक्ट बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, प्योर, सबके लिए अच्छे वाइब्रेशंस रखकर, सबका अच्छा सोचते हुए प्लान बनाएंगे ना, तो वो 100% सक्सेसफुल होगा। ये बाबा ने फॉर्मूला दे दिया। सेकंड पॉइंट आज बाबा ने कहा, अगर हम देह भान में रहकर या देह अभिमान में रहकर अगर हम बातें करते हैं तो वो सेंसलेस है, मीनिंगलेस है, वो अर्थ रहित होती हैं। और उसका ऑपोजिट सेंटेंस हम खुद सोच सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि बातें करते रहना ज़रूरी है, वो XYZ रैंडम कोई भी बात हो, हम ये नहीं सोच पाते कि उन बातों में ज्ञान का कुछ मीनिंग निकल रहा है, कुछ धारणा की कुछ बात निकल कर आ रही है, किसी सिचुएशन को देखकर बाबा की कोई बात याद आ रही, हम वो सब नहीं देख पाते, या ऐसा कहें कि वो सब हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ, हमें ना बोलना ज़रूरी है, कोई ना कोई कॉन्वर्जेशन होना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं या 2 हैं तो वो शांत नहीं हो सकते, वो खलेगा। अब एक्चुअली में तो ये निशानी है अंदर की अशांति को छुपाने की, कुछ ना कुछ बोलते रहने के कारण। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल किसी से बात नहीं करें, बोलना है, बिल्कुल बात करनी है, पर उस बोलने में बाबा कह रहे हैं आप बच्चे जैसे ध्यान देते हो ना, उस बोलने में एक मीनिंग हो, एक मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन हो, या फिर उससे कुछ ज्ञान की बात, कुछ मन की स्थिति सुधारने की बातें, कुछ ऐसा मैसेज जाता हो या ऐसा होता हो। जनरली जैसा दुनिया बात करती है ऐसे हम बात करें तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा, फिर हम कहें कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा भगवान में। तो जब बातें दुनिया वालों की तरह है तो ध्यान भी तो दुनिया वालों की तरह रहेगा ना, भटकता हुआ। तो ये बाबा ने आज ध्यान खिंचवाया। ओम शांति।